बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिलेटेड है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होती है, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने फ़ी स्ट्रक्चर को देखना है, फ़ी कितनी होती है, पहले सेमेस्टर में किस तरह से फ़ी इंस्टॉलमेंट किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि इसकी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल वी शॉर्ट नोट्स के प्लेटफॉर्म से हम आपको क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, जीडीपीज़ के सलूशन प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट लेक्चर्स इस चैनल पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो पेड सर्विसेज हैं, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, जीडीपीज़ के सलूशन, वो भी हम सर्विसेज देते हैं। आपको ऑनलाइन टीचर चाहिए तो वो भी सर्विसेज होती हैं। हाईली क्वालिफाइड वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट जो है ना आपको ऑफ़र्स कर रहे होते हैं जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की हुई है, और इसके अलावा भी टीचर्स हमारे पास हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एक मिसकंसेप्शन है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी 2002 में बनाई गई थी, और ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन में पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी है। इससे पहले पाकिस्तान में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो ये एक HEC से रिकग्नाइज्ड जो भी डिग्रीज़ प्रोवाइड करती हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं। आप कहीं पे भी अप्लाई करें, आपको जॉब इजीली मिल सकती है, जिस तरह नॉर्मल आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर करते हैं। ये भी एक किस्म की रेगुलर डिग्री आपकी काउंट होती है, प्राइवेट काउंट नहीं होती। ठीक है, आपने इसमें कोई से असाइनमेंट, जीडीपीज़ आपने ऑनलाइन करने होते हैं। लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और वही लेक्चर आप वीडियोस की शक्ल में या फिर हैंडआउट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप रीडिंग करके कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो एडमिशन लेना है उसके बाद आपकी जो LMS ID और पासवर्ड होगा, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे, जो कोर्स होगा वो आपका सामने शो हो जाएगा। और इसके साथ आपने जो मिड टर्म और फाइनल टर्म पेपर हैं वो आपने किसी कैंपस में देने होते हैं। और फ़र्ज़ करें आपका कैंपस कराची में था तो आप मूव कर गए लाहौर में, तो उन्हीं दिनों में पेपर आ गए तो आप लाहौर में भी किसी भी कैंपस में पेपर दे सकते हैं। मीन कि ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप जिस कैंपस में हैं वहीं से आपने पेपर देने हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और शेड्यूल क्या है। सबसे पहले हम शेड्यूल देखते हैं। एडमिशन जो है वो 20 जून से ओपन है। ठीक है, आप अभी से एडमिशन ले सकते हैं 20 जून 2023 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर है। ठीक है, और इसके बाद कोर्स एग्जामेशन जो है ना, जो जिन लोगों ने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है उनकी डेट भी 18 ही है। इसके बाद जो फ़ी है वो आपने 20 सितंबर से पहले सबमिट करवाना होगी। इससे बाद आप सबमिट करवाएंगे तो आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है कि ना हो। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स की जो मेरिट लिस्ट है और फ़ी पेमेंट का शेड्यूल है वो भी आपके सामने 6 अक्टूबर है, और उसके बाद 10 अक्टूबर को आपकी जो फ़ी सबमिशन की डेट होगी। इसके अलावा MSCS अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी MS करवा रही है CS में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप MS कर सकते हैं। इसका जो एंट्री टेस्ट होगा पहले उसकी 28 लास्ट डेट है 28 सितंबर, और उसके बाद फिर आपका जो भी टेस्ट हुआ है उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा 3 अक्टूबर को। और आपकी जो टेंटेटिव डेट दी गई है आपको डिस्प्ले मेरिट लिस्ट की वो 6 अक्टूबर है। इसके बाद इंटरव्यू होगा 10 अक्टूबर को, और उसके बाद फ़ी आपकी 14 अक्टूबर, और उसके बाद आपकी जो आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल होगी वो 16 को होगी, और साथ में आपका जो फ़ी है उसका भी आ जाएगा। तो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं जी? 16 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, जो MS में एडमिशन लेंगे। तो उसके अलावा जो किन प्रोग्राम्स में ऑफ़र कर रहे हैं इस बार वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉल 2023 में, सबसे पहले तो हम आर्ट्स में देखते हैं। BS मास कम्युनिकेशन है, BS इकनॉमिक्स है, BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, BS साइकोलॉजी है, BS सोशियोलॉजी है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जो कि BA के इक्वल है, और एसोसिएट डिग्री इन मास कम्युनिकेशन
एसोसिएट डिग्री इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन टेलीविज़न प्रोडक्शन, इसी तरह डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है ELT, और इसके अलावा डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक्स है। इसके बाद फैसिलिटी आपको दी जाती है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस बार MS इन कंप्यूटर साइंस करवा रहे हैं। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, एसोसिएट डिग्री इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसोसिएट डिग्री इन वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको इन कंप्यूटर की जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन में है जी B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री है, BS ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, B.Ed एलिमेंट्री 2.5 ईयर्स है, B.Ed सेकेंडरी 1.5 ईयर्स है, एसोसिएट डिग्री अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, इस तरह एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है, फिर इसी तरह एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन 1 ईयर्स है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है। इसी तरह मैनेजमेंट में BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन है, BBIT। इस तरह और भी ये BS की एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्रीज़ हैं वो आपके सामने हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जो रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। इस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में है, ज़ूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो फैकल्टी इन आर्ट्स है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 ईयर्स जो मैथ्स कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स लिंग्विस्टिक्स है, 2 ईयर्स जो है डिग्री आप ले सकते हैं, और 1 ईयर डिप्लोमा। ये इस तरह इन्होंने एक किस्म का टेबल की फॉर्म में बताया गया, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पास करके आप इसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है इनका, और किस तरह से आपने फ़र्दर जो है ना वो इसमें एडमिशन लेना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको देख लीजिएगा। स्टडी प्रोग्राम्स हैं साथ में, ये डिग्री यानी कि आपने अगर MS में एडमिशन लेना है तो 16 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए, HEC से रिकगनाइज्ड होनी चाहिए, और आपका जो CGP है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर आपकी दूसरी कोई डिग्री है तो उसमें आपके 50% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, और आपकी जो एंट्री टेस्ट होगा उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इसको पास करके देख लेना है। इस सारे को रीड करेंगे तो काफ़ी जो है ना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। इस तरह BS के जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें आपकी 12 ईयर्स जो है ना वो 12 साल की एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए इंटरमीडिएट, जिसमें जो मार्क्स हैं आपके 45% के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने मतलब 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है उनके लिए भी मतलब इसी तरह से 14 ईयर्स जो है ना वो होने चाहिए उनके, और उसके बाद कुछ एग्जेम्प्टेड उनको जो है ना वो दिए जाएंगी क्रेडिट आवर्स, और उसके बाद फिर वो उनके 5th सेमेस्टर में एडमिशन्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से आपने स्टार्ट में, वो हर डिग्री के प्रोग्राम के डिफरेंट होते हैं कि आपने अगर BS करना है तो उसके लिए डिफरेंट है, अगर आपके ने MS करना है तो उसके लिए डिफरेंट है। तो इसके बाद देखते हैं आपने अप्लाई किस तरह से करना है। आपके पास एक तो शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, सेल फोन नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी विद ब्लू बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास जो भी डिग्री है उसके रेलेवेंट होने चाहिए, क्लियरली रीडेबल होने चाहिए, आपके प्रिंट अच्छा होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने कोई फ़ॉरेन डिग्री ली हुई है तो, ठीक है। और उसके बाद कोर्स कंटेंट ओरिजिनल NOC अगर आपने किसी मतलब कि 5th सेमेस्टर में लेना है तो ये उनके लिए आपके लिए नहीं है, ठीक है। फ़ॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर एडमिशन लेना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनको सारी डिटेल इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस बार कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो ऑफ़र नहीं कर रहे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पहले साइकोलॉजी में जो है ना
ऑफ़र कर रही थी BS, बट अभी नहीं कर रहे। यहाँ पे इनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, इसके बाद टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद का है, फिर लाहौर का है, फिर गुजरांवाला है, मुल्तान है और मलीर कराची में है। ठीक है, कोर्स एग्जामिशन के जो उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। इसी तरह एंट्री रूट जो है उनके रिलेवेंट कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इनको भी रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि MScs यानी कि कंप्यूटर साइंस जो MS करवा रही हैं, BS साइकोलॉजी, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, zoology, डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ओवरसीज़ एप्लीकेंट। ओवरसीज़ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना आपने इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर लोकल के लिए डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर है, ओवरसीज़ के लिए डिफरेंट है, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है, इसी तरह डिसेबल स्टूडेंट्स ओवरसीज़ हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो हम पहले लोकल के लिए देखते हैं। यहाँ पे जितने भी एसोसिएट डिग्री है उनके लिए एडमिशन जो वन टाइम फ़ी है वो 3000 है, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी 2500 है, सिक्योरिटी फ़ी 200 है, 2000 है, 500 एडमिशन प्रोसेसिंग है, इनरोलमेंट फ़ी 1000 है, ट्यूशन फ़ी 850 है और कन्वोकेशन फ़ी 2000 है। ठीक है, इसी तरह B.Ed के लिए डिफरेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डिग्री कर लेना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वीडियो को पास करके यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपको जिसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर लोग BS करते हैं तो BS में देखें आपके 3000 आपने एडमिशन फ़ी देनी है, 2500 आपके रजिस्ट्रेशन फ़ी आ जाएगी, 2000 सिक्योरिटी फ़ी आ जाएगी और 500 एडमिशन प्रोसेसिंग वही फ़ी है और बाकी फ़ीस वही है जो कि तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। मास्टर के लिए सिर्फ ये होता है सिक्योरिटी फ़ी 2000 की जगह 5000 होती है और एडमिशन फ़ी भी 5000 होती है। तो बाकी जो इसकी ट्यूशन फ़ी होती है वो भी 1300 होती है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी ये नीचे मज़ीद फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपने ये देख लेना है कि आपकी इस फ़ी के अलावा भी आपके लिए अलग से जो ट्यूशन फ़ी आएगी वो भी इस तरह आएगी कि ये जो एडमिशन के टाइम आपकी टोटल फ़ी बन रही है वो राउंड अबाउट 10 to 12,000 बनेगी। ठीक है, इसके बाद फिर एक वाउचर आएगा जो कि ट्यूशन फ़ी के नाम से होगा, जिसमें आपकी 9000 फ़ी होगी या 11,000 होगी, इतनी होगी, क्रेडिट आवर्स के मुताबिक होती है वो आपकी, उसको आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पहली फ़ी होती है वो वन टाइम आपने पे करना होता है, एडमिशन फ़ी जो होती है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10 से 12,000 देना होगा एडमिशन फ़ी का और 9 से 11,000 देना होगा ट्यूशन फ़ी का। मतलब पहला सेमेस्टर आपको 18 से 20,000 में पड़ेगा। दूसरा सेमेस्टर जो होता है उसकी एडमिशन फ़ी सेमेस्टर की फ़ी 3300 से लेके 3600 होती है और यह 4,000 के राउंड अबाउट होती है। और जो उसके बाद जो ट्यूशन फ़ी होती है वो आपकी पड़ जाती है 9,000 से 12,000 के राउंड अबाउट। मतलब दूसरा सेमेस्टर और बाकी सारे सेमेस्टर आपके बनेंगे 12 से 15,000 के दरमियान में। ठीक है, तो ये जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना। इसी तरह ओवरसीज़ का है तो उनके जो फ़ी है वो सारी डॉलर्स के अंदर आती है। ये जितने भी लिखा हुआ है ये सब फ़ी स्ट्रक्चर जो है ना वो डॉलर्स के अंदर है, आपने इसके अकॉर्डिंग फ़ी पे करना होती है। ठीक है, इसी तरह जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ कंसेशंस हैं। आप अगर डिसेबिलिटी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो है ना देख लीजिएगा, आपने अप्लाई अपनी डिसेबिलिटी के ऊपर करना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और इसमें एक LMS होता है जिसके अंदर आपने पहले लॉगिन करना होता है, ईमेल आईडी पासवर्ड आपको ईमेल के थ्रू मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड। और इसके अलावा आपने जो भी एडमिशन्स के बारे में डिटेल्स लेना होगी जस्ट आप इनकी वेबसाइट www.viju.edu.pk के साथ ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने एडमिशन्स में आना है, एडमिशन्स में आने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। इसके अलावा आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है
तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फैकल्टी के रेलिवेंट है, स्टूडेंट्स के रेलिवेंट LMS है या कुछ भी आपने देखना है तो इस तरह से LMS है ये, ठीक है इनका। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। होप्सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।